हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए, शुरू करते हैं। TRE 4 की तैयारी करते हैं 1 नंबर से। एक, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। बी, वीर सावरकर और वासुदेव चापरकर को। सी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को। या डी, सूर्यसेन और उधम सिंह को। तो इसका आंसर ए है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य से सरकारी खजाना लूटकर उस पैसे से हथियार खरीदना था। इस कांड की मुकदमा लगभग 10 माह तक चला। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को 9 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए, विमल एडम। बी, A.O. हयूम। या सी, रास बिहारी बोस। या डी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर बी है A.O. हयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. हयूम तथा प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र चटर्जी थे। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन। बी, भगत सिंह को फांसी की सजा। या सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। या डी, चौरा चौरी की घटना। तो इसका आंसर सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि से अंकित किया, लेकिन वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोधास्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी। आगे, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? जी हाँ, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ए, वर्धा से। बी, दांडी से। सी, सेवाग्राम से। या डी, साबरमती से। तो इसका आंसर डी है साबरमती से। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। दांडी पहुँचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक डालकर नमक कानून को तोड़ा। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? जी हाँ, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ए, 53वें संशोधन। बी, 52वें संशोधन। सी, 43वें। डी, 42वें संशोधन। बताइए। तो इसका आंसर बी है 92वें संशोधन में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। यह 1950 ईस्वी में राजीव गांधी के समय में जोड़ा गया। यह संशोधन दल बदल के कानून से संबंधित है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? ए, सच्चिदानंद सिन्हा को। बी, कुमार कालिका प्रसाद को। या सी, सर गणेश सिंह को। या डी, आचार्य नरेंद्र देव को। यहाँ
तो इसका आंसर ये है सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार को बंगाल से पृथक बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। इन्हें आधुनिक बिहार निर्माता भी कहा जाता है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? जी हाँ, 7वां नंबर है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ए, ब्राइट बिहार, बी, हम सब का बिहार, या सी, ब्लिसफुल बिहार, या डी, बिहार इज़ द बेस्ट। इसका आंसर सी है, ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बिहार सरकार की एक एजेंसी है। यहाँ बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बिहार सरकार की एक एजेंसी है जो पर्यटन की ढांचागत तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। ब्लिसफुल बिहार है। आगे, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंटा स्टैम्प मिट्टी पाई जाती है? ए, मधुबनी में, बी, भागलपुर में, सी, पश्चिम चंपारण में, या डी, सीतामढ़ी में। इसका आंसर सी है, पश्चिम चंपारण में। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पिडमोंटा स्टैम्प मिट्टी पाई जाती है। यह चट्टानों व कंकर से युक्त होता है। यह मैली होती है जो कार्बनिक पदार्थ से समृद्ध होती है। यह बिहार के उत्तरी भाग के मृदा है जिसमें गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी इनके द्वारा लाई गई अवसाद व तलछट के कारण बनती है। आगे, पटना युवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ए, 1917 ईस्वी में, बी, 1925 ईस्वी में, सी, 1927 ईस्वी में, या डी, 1930 ईस्वी में। तो इसका आंसर है सी, 1927 ईस्वी में। पटना युवा संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में महेंद्र नारायण राय द्वारा किया गया था। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में मोतिहारी में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। आगे, मदरलैंड साप्ताहिक पत्रिका को किसने प्रकाशित किया? ए, राजेंद्र प्रसाद ने, बी, मोहम्मद शफी ने, या सी, मजरूल हक ने, या डी, ब्रजकिशोर प्रसाद ने। तो इसका आंसर सी है, मजरूल हक ने। बिहार में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरूल हक का जन्म 1866 में पटना के मनेर के समीप बाहपुरा गांव में हुआ था। इन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई की तथा छपरा में वकालत शुरू किया। मौलाना मजरूल हक ने 1921 में द मदरलैंड साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किया। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।